तो बच्चों, माई सेल्फ अनिल कुमारल, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस केंजारो रिएक्शन सेकेंड पार्ट। तो आज हम लोग केंजारो रिएक्शन की सेकेंड पार्ट में करने जा रहे हैं क्रॉस केंजारो रिएक्शन। इससे पहले वाले क्लास में आपको बताए थे केंजारो रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम सिंपल केंजारो रिएक्शन बताए थे। आज क्या बताने जा रहे हैं? क्रॉस केंजारो। तो क्रॉस केंजारो रिएक्शन में आपको क्या बताए कि हम वैसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा और दोनों मॉलिक्यूल क्या हो, हमारा डिफरेंट टाइप का हो। अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप का होगा तो जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है उसकी ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है उससे क्या होता है, रिडक्शन। जैसे यहाँ पे एक मोल हम फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं और एक मोल क्या लिए हम, बेंजल्डिहाइड। कंसंट्रेट NOH की प्रेजेंस में मीडियम क्या कर दिया हम, एसिडिक कर दिए हैं। तो ये क्या देख रहे हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन जा रहा है, हमारा एसिड बन रहा है। और ये क्या हमारा बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बन जा रहा है, अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल बन जा रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म तो जैसे क्या हमारा सिंपल केंजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म था, उसी तरह से क्या हमारा क्रॉस केंजारो रिएक्शन की भी मैकेनिज्म होगा। यहां भी सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो OH- है ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। जो एक मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये OH- ऐड हुआ, O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हुआ। और इससे पिछले क्लास में आपको बताए हुए थे ये OH के साथ भी क्या है, हमारा OH- बेस रिएक्ट करेगा तो क्या हमारा प्रोटॉन को निकाल के इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ला देगा, जिससे दो नेगेटिव ऑक्सीजन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा और आसानी से प्रोटॉन लॉस कर देगा। तो ये क्या हमारा O नेगेटिव यहाँ से शिफ्ट हुआ, कौन बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड। यहाँ से H- क्या हमारा हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है और ये प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा स्लो, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा RDL। तो जैसे ये क्या हमारा H+ यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये क्या हमारा फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब ये क्या हमारा बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। बेंजाइल अल्कोहल यहाँ O नेगेटिव किसका काम कर रहा है, हमारा बेस का। ये यहाँ से क्या किया, प्रोटॉन को गेन किया, H+ आयन को गेन किया, और H+ आयन को गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया बेंजाइल अल्कोहल में। और ये क्या हमारा फॉर्मेट आयन में, फॉर्मेट आयन जो है ये क्या हमारा Na+ के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये बना दिया क्या हमारा सोडियम, फॉर्मेट बना दिया। अगर मीडियम एसिडिक कर दें यानी सॉल्ट को एसिड से पास करा दें तो सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये क्या दे दिया हमारा फॉर्मिक एसिड। और यहाँ भी चाहे सिंपल केंजारो रिएक्शन पूछे आपसे या क्रॉस केंजारो रिएक्शन पूछे, दोनों रिएक्शन क्या हमारा थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। लेकिन अगर बेस की कंसंट्रेशन काफी हाई कर दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हाई कंसंट्रेशन होगा तो क्या आप फोर्थ ऑर्डर भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है कि सिंपल केंजारो में सेल्फ एक मोल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मोल का रिडक्शन, तो वहां वैसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपिनेशन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मोल फॉर्मल्डिहाइड, एक मोल क्या हमारा बेंजल्डिहाइड लिए तो अलग अलग मोल है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो इसको हम क्या रिडॉक्स बोले। तो ये हमको केंजारो रिएक्शन दोनों रिएक्शन है, एक तो डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें विद इन द मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो तो वैसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और सेम रिएक्शन में जब एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो केंजारो रिएक्शन दोनों रिएक्शन है, यानी डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन भी और क्या हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल और क्रॉस केंजारो रिएक्शन में हमको ध्यान रखने वाली जो चीज बातें हैं उसमें ये है, अगर क्रॉस केंजारो रिएक्शन दिया होगा जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसकी ऑलवेज क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन होगा और लेस रिएक्टिव का क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन जो क्रॉस केंजारो का टाइप 1 के थे, टाइप 1 में एक मोल तो हम फॉर्मल्डिहाइड लिए थे और दूसरा मोल क्या लिए थे, बेंजल्डिहाइड। तब ऐसे केस में क्या हमारा दो प्रोडक्ट हो गया। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें कि यहाँ पर हम एक मोल ले लिए फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा मोल ले लिए 2,2 डायमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, तो यहाँ भी ये क्या हमारा, इसमें अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है। यहाँ भी क्या होगा, एक मोल का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे मोल का रिडक्शन होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन। ये क्या हमारा 2,2 डायमिथाइल प्रोपेनल जो है ये लेस रिएक्टिव है
तो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है तो इसकी रिडक्शन हो जाएगा, तो इसके रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा, और ये मोर रिएक्टिव है तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा हमारा अल्कोहल। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो है कीटोन से क्या होता है, ज्यादा होता है, और जितने भी एल्डिहाइड कीटोन होता है उसमें पूरे एल्डिहाइड कीटोन में फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो रिएक्टिविटी की बात करें सबसे मोर रिएक्टिव होगा फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर क्या हमारा एसीटोन, फिर क्या हमारा बेंजल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक कीटोन। तो ये रिएक्टिविटी की ऑर्डर होता है। तो आज वाली क्लास में हम लोग क्रॉस केंजारो रिएक्शन की टाइप 1 को फिनिश किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इंट्रामोलिकुलर केंजारो रिएक्शन। थैंक यू।